आज के इनको मेरी आवाज़ आ गई। ये देखो ये निकल के आ गए। ये आ गई स्वीटी, गोलू, मोलू, चुलबुल, कोको, आ जाओ मोटू, पतलू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। सारे के सारे दौड़ के आ गए क्योंकि इन्हें भूख लगी है। सड़कों पे अभी जगह जगह पपीज़ है, छोटे छोटे दिखाई नहीं देते। थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाओ भाई, ये जिंदा है और इन्हें भी दर्द होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत प्यारे और मासूम से हैं। ये देखो ये सारे के सारे दौड़ दौड़ के आए और देख रहे हैं भाई खाना डाला क्यों नहीं है अभी तक। खाना डालो, भूखी लगी है। सबकी ट्यूनिंग शुरू हो गई है। कोई रो रहा है। हाँ भूरू कैसा है बेटा, भूख लगी है? अच्छा अभी खाना डालते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि मैं वहाँ से निकली थी अभी थोड़ी दूरी पर। हाँ हाँ खाओ खाओ। तो मैंने देखा एक बच्चा जो साइड में था उसके ऊपर गाड़ी चला दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये जानवर का बच्चा है। उसकी माँ दूसरे बच्चे को दूध पिला रही है, उसके आंसू सूख चुके हैं। क्यों सुबह शाम का एक काम है स्वीटी और उसके भाई बहनों के लिए, उसकी मम्मियों के लिए खाना ले जाना। प्यारी स्वीटी की वजह से ये सब मिले हैं। ये देखो सारे के सारे कैसे इंतजार कर रहे हैं। गोलू, मोलू, स्वीटी और कौन है, कोको, मोटर, चुलबुल, आओ 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 बच्चे आओ, सारे आओ। ये देखो कोली की माँ अपनी नानी को कैसे घुरा रही है, रोटी खा जाएगी इसकी, इसीलिए। अरे नहीं खाएगी नानी, बहुत समझदार है। और ये बच्चे बीच में आ जाते हैं, बदतमीज है। ये गुस्सा करने का तरीका है इसका, मगर ये इसको खाएगी नहीं। मगर रोटी तो आराम से खाने दो। देखो रोटी खाने आते हैं तो ये ऐसे टंग जाते हैं सब दूध पीने के लिए, इसीलिए एक तरफ माँ को देते हैं एक तरफ इनको देते हैं। और है ना वो बाहर खाने का वेट कर रही है कि बच जाएगा तो और मिल जाएगा। और इसकी सुसु निकल गई सुसु निकल गई। और ले फटाफट खा लो, सब टूट पड़े एक साथ में। अरे और भी 3 और डब्बे हैं, वो उसमें भी डाल रही हूँ, रुक जाओ। मगर रुकेंगे नहीं, एक साथ टूट पड़ेंगे, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे। और सुबह हो गई, शेरू देख रहा था। वनीली आज बाहर गई तो मिली नहीं, फिर मैंने वनीला को खाना दिया। उसके बाद कालू और लूसी को खाना दिया। फिर कालू को मैंने वनीली का भी खाना दे दिया क्योंकि आज वनीली नहीं मिली। फिर रास्ते में जाते हुए गरीब आदमी की मजबूरी और स्वार्थ तले दबा हुआ एक और ऊँट दिखाई दिया। और फिर एक नया मेहमान दिखाई दिया रास्ते में कॉलोनी के गेट के बाहर। तो मैंने उसे भी रोटी दी। कितने प्यार से देख रहा था और कितनी आस से देख रहा था। ये फिर एक और नया जुड़ गया हमारे साथ में। फिर वापस पहुंचे तो कालू ने हमें देख लिया और दौड़ता हुआ आने लगा। अरे लूसी भी आ गई। देखो भाई, देखो दोनों दौड़े आ रहे हैं। वनीला शायद कहीं गया है इसीलिए नहीं आ रहा है, और कितनी स्पीड में दौड़ करके आ रहे हैं। पैदल जाती हूँ तब भी आ जाते हैं, स्कूटर पर भी आ जाते हैं। भाई कालू और लूसी तुम तो बहुत गजब के हो भाई, गजब भी हो, क्या ही कर सकते हैं। यहाँ ये लड़ रहे हैं दोनों और ये मेरी जुत्ती तोड़ने में। वाह भी वाह, लड़ा मत। जा रहे हैं कितने में आना तुम तीनों, तो जुत्ती छोड़ दी मेरी। आई लड़ा मत, लड़ा मत, लड़ा मत। हम जिसे खिलाते हैं वो उसी के भाग्य का कमाया हुआ है, वरना धरती पे इतने जीव है, हम सबको क्यों नहीं खिला पाते। अचानक किसी से क्यों मिलते हैं। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। परमात्मा का धन्यवाद, उसने अच्छे काम के लिए हमें चुना है। और ये देखो ये स्वीटी आ रही है पीछे दौड़ी दौड़ी। मैंने सारे पपीज इधर उधर थे ना, तो मैंने कहा पकड़ के लाओ, फिर एक साथ में दूध पिलाएंगे इन सबको, क्योंकि फिर कोई रह जाएगा। ये देखो छुटकी सी स्वीटी हमारी प्यारी सी, परमात्मा ने इसे चुना है इन सब से हमें मिलाने के लिए। ये पास में ही थे, हमें पता ही नहीं था। अगर स्वीटी नहीं मिलती तो हम इनसे नहीं मिलते। फिर सब खा पी के धूप सेकने लग गए, धूप में लेट गए आराम से। सर्दी बहुत पड़ रही है। और ये देखो फिर से पैरों में आ गई। ये कभी स्कूटर पर चढ़ जाती है, कभी पैरों में आ जाती है, कभी हमारे आजू बाजू घूमती रहती है। और चीकू कह रहा है आप सब काम कर लो, फिर फ्री हो जाओ तब आ जाना। और फिर रात को वापस आए तब फिर ये इस तरह से चूं चूं करने लगी।